हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर। ठीक है, इंटीग्रल चैप्टर में ऑल एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं। आज एक एक्सरसाइज बचा हुआ है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, ये हमारे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर है। ठीक है, इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज मिसलेनियस। तो आपका इंटीग्रल में एक्सरसाइज मिसलेनियस आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, इंटीग्रल को हम हिंदी में बोलते हैं समाकलन। हिंदी वाले बुक में समाकलन लिखा हुआ, इंग्लिश वाले बुक में इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज है ऑन चैप्टर 7। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपका, इसका स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 24, 1 से 24 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन है उसका इंटीग्रेट ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो ये है, तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप में तो हम इंटीग्रेशन के साइन लगा के लिख लेते हैं 1/x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपका x कॉमन ले लेते हैं। 1/x अगर कॉमन ले लिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dx हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब इसको हम तोड़ेंगे, क्या चीज से तोड़ेंगे, बाई पार्ट से। ठीक है, 1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका a/x प्लस, उसके बाद हो जाएगा आपका b/x। यहाँ 1 माइनस एक्स होगा, एक्स प्लस है, एक्स माइनस है, तो हो जाएगा आपका 1/x माइनस 1 माइनस एक्स ना, 1 माइनस एक्स प्लस c/1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a इंटू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू हो जाएगा x, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू हो जाएगा x इंटू एक्स 1 माइनस एक्स ना, यहाँ से सॉरी 1 माइनस 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच गया, 1 इंटू बच गया ए माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लिए। केवल ए, बाकी सब एक्स के फंक्शन में है। ठीक है, केवल ए ही सिंगल है और 1 भी सिंगल है, तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा कंपेयर करके, और बी और सी का वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। बी क्या है, बी आपका है, देखिए सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस सी। यहाँ से अब कंपेयर ऑन बोथ साइड करके बी इक्वल टू आ जाएगा 1/2, डायरेक्ट हम ले ले रहे हैं। आप इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, आपका सी इक्वल टू हो जाएगा, बी इक्वल टू 1/2, सी क्या आया है, सी आया आपका यहाँ से बी एक्स और सी एक्स। ठीक है, बी एक्स और सी एक्स है, तो बी इक्वल टू 1/2 कर लिए, एक्स कॉमन हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, 1/2 कॉमन ले लिए, बी इक्वल टू तो -1/2 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा -1/2, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ से कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब वैल्यू फाइंड आउट करिए, इसका इंटीग्रेट कर लेंगे। सिंपल, क्या कर लेंगे, इसका इसका इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट कैसे करते हैं देखेंगे ध्यान से। इक्वल, ठीक है, इंटीग्रेशन सबसे पहले एक्स का, तो एक्स ए है 1, तो 1/x dx प्लस बी क्या है आपका 1/2, तो 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स ना, सॉरी 1 प्लस एक्स dx। ठीक है, प्लस यहाँ से -1/2 है, सी हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस, यहाँ से माइनस हो जाएगा ना, बी माइनस है, सॉरी यहाँ बी माइनस है, यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस 1/2 लॉग मॉड 1 माइनस एक्स एक्स माइनस 1/2 लॉग
मॉड 1 प्लस एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसका तो इंटीग्रेशन हो गया। इसको हम थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे आप देखेंगे ध्यान से। ये वाला फॉर्म में आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको log इक्वल टू एक्स बाई ये दोनों का पावर हो जाएगा नीचे, ठीक है। क्या करेंगे आप यहाँ से लिखेंगे log मॉड एक्स बाई 1 माइनस एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स के पावर 1/2 क्लोज प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये दोनों 1/2 में है तो 1/2 इसका पावर में चल जाएगा, बाकी लॉग का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एक्स पॉजिटिव है तो ऊपर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तब पूरा होल के पावर 1/2 कर लेंगे क्योंकि 1/2 का है 1/2 है और एक्स का पावर भी आपका 1/2 हो जाएगा ना, ठीक है। एक्स का पावर हो जाएगा आपका 1/2। 1/2 को हम ऊपर ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे आप ध्यान से देखेंगे। लॉग आपका हो जाएगा एक्स के पावर 1/2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग मॉड एक्स बाई 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आया है ना इसका। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका पावर हो जाएगा आपका 1/2 1/2 प्लस सी आ जाएगा 1/2 प्लस सी आ जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे थोड़ा सा, 1/2 का मतलब तो रूट ही होता है, तो इसको तोड़ेंगे तो हमारा तो ये रिजल्ट भी आ गया ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका और 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 हो गया तो लॉग, तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल। क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर है ना, 1/2 बाहर आ जाएगा। लॉग मॉड एक्स स्क्वायर कैसे हो जाएगा ना 1/2 का एक्स स्क्वायर, हाँ सॉरी एक्स है तो एक्स का पावर 1/2 तो यहाँ से लिखे एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। 1/2 लिख रहे हैं अगर मान लीजिए कि आप वैल्यू एक्स है, इसका पावर 1/2 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आराम से, कोई डाउट नहीं है। 1/2 अगर लिख रहा है तो इसका वैल्यू क्या लिख लेंगे एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर लेंगे हम यहाँ से कर लेंगे क्या लॉग मॉड, अब हो जाएगा आपका एक्स बाई 1/2 तो बाहर कर लिए, क्या हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, केवल ये वैल्यू बाहर ला लिए प्लस सी हो गया, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इसको एक बार हम फिर से रिकैप कराते हैं आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 1 माइनस क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1 बाई एक्स माइनस एक्स क्यू दिया हुआ है, ठीक है। 1 बाई एक्स माइनस एक्स क्यू दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिए, एक्स कॉमन ले लिए, उसके बाद इंटीग्रेट बाय पार्ट में इसको तोड़ लिए, एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसका इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट करने के बाद लॉग फंक्शन में सजा कर हमें एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से आंसर ला लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर कोई स्टेप में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपका 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी दिया हुआ है। इसको हम सोल्व कैसे करते हैं अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेंगे आपका 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी लिख लेंगे, डीएक्स लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इसको हम लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन डीएक्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं आप ध्यान से देखिए, इक्वल टू ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन का साइन हटाकर इसको थोड़ा लिखते हैं। अभी क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन का साइन लगा के हटाकर, ये तो चल नहीं रहा, ठीक है। 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना हो गया हमारा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई क्या चीज से कर रहे हैं आप ध्यान से देख लीजिए,
इसको नीचे से रूट हटाना है तो क्या करेंगे, रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी, ठीक है, बाई रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी हो जाएगा, बाटा हो जाएगा आपका एक्स प्लस ए हो जाएगा, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आते हैं आपका रूट अंडर एक्स प्लस ए का ए हो जाएगा, सॉरी, माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी हो जाएगा, बटा इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है, बी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई साथ ही कर लिए, यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट हटा लेंगे तो एक्स प्लस ए के पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी के पावर हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा आपका ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। हमारा 1/ए माइनस बी तो कॉमन हो गया, 1/ए माइनस बी कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स प्लस ए के पावर 1/2 माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा एक्स प्लस बी के पावर 1/2, ठीक है, dx हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आपका 1/a माइनस बी इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए के पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस बी के पावर 1/2 dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे 1/a माइनस बी, ठीक है, हो जाएगा आपका, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं या बड़ा लॉन्ग ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है, लॉन्ग ब्रैकेट लिख लेते हैं एक्स प्लस ए के पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस बी के पावर 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, 1/a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स प्लस ए के पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी के पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है, आपका हो जाएगा 1/x माइनस बी 2/3 एक्स प्लस ए के पावर 3/2 माइनस आपका हो जाएगा 2/3 एक्स प्लस बी के पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो हमारा आ गया आंसर, ठीक है, आंसर आ गया। अब इसमें से 2/3 हम चाहे दोनों सेम है तो इसको एक स्टेप हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या लेते हैं, 2 अगर 3 हम कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 2/3 इंटू ए माइनस बी लिख लेते हैं, ठीक है, इसको ब्रैकेट डाल लेते हैं एक्स प्लस ए के पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी के पावर 3/2 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं है, आंसर आ गया। इसको फिर से एक बार हम रिकैप कराते हैं, फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1/रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी दिया हुआ है। सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे से रूट हटाने के लिए इसको एक्स रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए। डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन आया उस इक्वेशन का हम इंटीग्रेट कर लिए। इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन है हमारा ए फंक्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई स्टेप में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके बाद इसको पहले आप नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 आपका 1/x इंटू रूट अंडर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, हिंट दिया हुआ x इक्वल टू a बाई टी पुट करना है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे आप देखते जाइए। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे 1/x इंटू रूट अंडर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब पुट क्या करना है, पुट करना है x इक्वल टू a बाई टी पुट करना है। क्या पुट करना है, पुट यहाँ लिख लेते हैं, पुट करना है x इक्वल टू a बाई टी पुट करना है, x के जगह पे a बाई टी पुट कर लेना है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे x का, तो dx इक्वल टू a बाई टी, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 बाई टी का क्या हो जाएगा, टी के पावर माइनस 1, dt आ जाएगा, a टी के पावर माइनस 1 dt आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखेंगे, dx के जगह पे लिख सकते हैं a बाई टी dt लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, a बाई टी dt हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पुट कर लेंगे 1/x के जगह पे क्या पुट करना है आपका a बाई टी रूट अंडर a मल्टीप्लाई a बाई टी माइनस a बाई टी का होल स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा dx की जगह पे a बाई टी dt हो गया। सिंपल हम पुट कर लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर लिए। तब इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमारा इसमें से कुछ कम माइनस कॉमन भी आएगा क्या, इसमें से माइनस ए होगा ना, सॉरी माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा ना, इसका माइनस है, यहाँ से माइनस है, माइनस हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बाई टी और ए बाई टी तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, ए बाई टी और ए बाई टी हमारा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अभी रखते हैं, अभी ए बाई टी हो जाएगा, लिखते हैं 1 बाई रूट अंडर ए बाई टी हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई टी हो जाएगा माइनस ए बाई टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए बाई टी है डी टी है, ए से तो ए इसका इसका तो कैंसिल हो जाएगा, ए बाई टी से तो ए बाई टी कैंसिल होना चाहिए, नीचे है तो जब अब पलट जाएगा तो यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, ए बाई टी से ए बाई टी आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर है, तो यहाँ से तो ए स्क्वायर है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल हो गया तो ए बाई टी और ए बाई टी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर है, इसको अभी कैंसिल नहीं करते, अभी इसके एक स्टेप और देखते हैं, एक स्टेप इसको और देखते हैं, अभी कैंसिल बाद में करेंगे। ठीक है, -1 हो जाएगा ए बाई टी गुने ए बाई टी, टी माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट रहा है, मान लीजिए कि ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बाई टी मल्टीप्लाई ए बाई टी मल्टीप्लाई हो जाएगा टी बाई ए बाई टी मल्टीप्लाई ए बाई टी हो जाएगा, ए बाई टी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ए बाई टी हो जाएगा, क्या होगा, ए बाई टी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बाई टी, यहाँ से टी स्क्वायर होगा ना, टी हो जाएगा आपका स्क्वायर, यहाँ से टी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी टी स्क्वायर हो जाएगा, -1 है टी स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या वैल्यू है, टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, ए इक्वल टू ए बाई एक्स हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से टी इक्वल टू एक्स हो जाएगा ना, यहाँ से देखिए अगर टी इक्वल टू हम निकाल रहे हैं तो ए बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ से टी स्क्वायर, इसलिए वैल्यू हमारा टी स्क्वायर के फॉर्म में है, टी स्क्वायर के फॉर्म में ए बाई टी ए बाई टी ए बाई टी ए बाई टी हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा टी माइनस 1 डी टी, क्या हो जाएगा, टी माइनस 1 डी टी हो जाएगा, टी माइनस 1 डी टी हो जाएगा, यहाँ से ए बाई टी स्क्वायर ना, ए बाई टी स्क्वायर तो छूट गया ना, ए बाई टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक से तो एक कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई क्या बच रहा है, माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई ए एक बच रहा है, तो 1 बाई ए तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे ए बच रहा है 1 बाई, तो 1 बाई ए तो हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, एक बच रहा है, हमारा रूट अंडर बच रहा है टी माइनस 1, क्या बचा, टी माइनस 1 बचा, डी टी बचा, यही ना बचा, टी माइनस 1 डी टी बचा, यहाँ से यहाँ देखिए आप, जो एक ए बचा है तो इसको वो बाटा में है ना, तो 1 बाई ए तो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 1 बाई ए जब हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा, रूट अंडर 1 बाई टी बचा, तो रूट अंडर 1 बाई टी इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करने आता है ना, इसको हम इंटीग्रेट करने, इंटीग्रेट पता है कैसे करते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ रहा है ए, उसका अब मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन ले लिया तो 1 बाई टी है, तो क्या लिखेंगे,
t माइनस वन का -1/2 dt लिखेंगे, ठीक है। -1/a इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t -1 -1/2 + 1/-1/2 + 1, ठीक है, प्लस सी हो जाएगा 1/a t -1 2 हो जाएगा, क्या होगा 2 में से 1 जाएगा 1/2 भाई हो जाएगा 1/2 प्लस सी हो जाएगा 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो -2/a t -1 के पावर 1/2 प्लस सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 -2/a t -1 के पावर 1/2। अब रूट में ना देंगे, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से हम 1/2 है तो अब यहाँ से देखें क्या लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे आपको -2/a रूट अंडर t -1 प्लस सी। अब t का वैल्यू लिख लेंगे, t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू a/x है, -2/a रूट अंडर a/x -1 प्लस सी हो जाएगा, a/x-1 प्लस सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा a/x-1 प्लस सी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अंदर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, -2/a रूट अंडर a-x/x प्लस सी हो जाएगा, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इसको फिर से आपको एक बार रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें मान पुट करना है, वैल्यू पुट करना है, x इक्वल टू a/t पुट करना है, ठीक है। सबसे पहले इंटीग्रेशन मान लीजिए जो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन मानने के बाद इसको हम a/t जैसे यहाँ पे क्या पुट किए, पुट करने के बाद उसका इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आया dx इक्वल टू dt आ गया, उसको हम लिख लिए, ठीक है। dx इक्वल टू dt जो वैल्यू आया उसको हम यहाँ से नोट कर लिए, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो सबसे पहले -1 -2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, ठीक है, जो भी है 2 हो जाएगा। तो इसको हम इसका 1/t² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कर लिए, इसके बाद इंटीग्रेशन पुट करके उसके बाद 1/a कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद जो बचा उसका इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट करने के बाद t का वैल्यू पुट कर लिए, हमारा आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो कोई भी स्टेप में इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप या इसके प्रीवियस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर इंटीग्रेशन से कहीं भी कोई भी डाउट हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, अब इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, वहां से इंटीग्रेशन का ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, जो भी चैप्टर में डाउट हो, जाकर वहां से आप देख सकते हैं और उसको कमेंट कीजिए, और उसका कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या उसको एक वीडियो बना के ऑल प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। इसको पहले आप नोट कर लीजिए।